So alright, hey guys, what's up everybody? My name is Aryan and you are watching your own channel. So guys, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनकी जेई मेंस 2025 की कोई प्रिपरेशन अब तक नहीं हुई है। 11th उन्होंने वेस्ट कर दी, 12th में उनका सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान था, बट अब जेई मेंस के लिए सिर्फ 1 से 2 महीने बचे हैं। तो कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप एक ठीक ठाक स्कोर अपना स्कोर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में टुडे वी हैव प्रतीक विद अस। वो आपको बताएंगे कि कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। देखो यार, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीधा 99 परसेंटाइल ले आओगे, थोड़ा भाई बहुत टफ है ये, बट कोई बात नहीं, एक ऐसा स्कोर तो आपका आ जाएगा कि आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा होगा। देखो, बोर्ड्स पे फोकस करना है, बट जेई मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो उस पर भी आपको फोकस पूरा रखना है। तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, पेन पेपर निकाल लो, नोट अच्छे से करना और उसको एग्जीक्यूट भी करना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। नमस्कार, सत श्री अकाल, hello. Hi everyone, my name is Prateek and currently I'm pursuing my BTech at NSUT Dwarka and welcome back to Aryan's channel. The agenda of today's video is to talk about some few tips and procedures that वो बच्चे जिनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो रखी है and I can completely understand कि अभी बहुत ज़्यादा पैनिक होगा कि अभी सिर्फ हार्डली एक महीना बचा हुआ है एंड अभी तक तुम लोगों की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हो रखी है। तो ये वीडियो तुम लोगों के लिए है फॉर सर्टेन प्रोसीजर्स दैट यू शुड बी फॉलोइंग सो दैट तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो अब लास्ट के महीने में तुम उसको फुल पावरफुली एकदम अच्छे से डिलीवर कर पाओ टू योर पोटेंशियल। एंड ये तुम लोग के लिए है, हाँ, तुम लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक खराब कर रखी है प्रिपरेशन अपनी पूरी एंड सिर्फ एक महीना बचा है। तो इन दिस लास्ट 1 मंथ तुम ऐसे क्या स्टेप्स, ऐसे क्या प्रोसीजर्स तुम्हें करने चाहिए सो दैट तुम अपना प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो टू हीरो लेके जा सको। आई नो थोड़ा क्लीशे टाइटल है बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज, क्योंकि अब बहुत हाई टाइम आ चुका है, अब बहुत आलस में रह लिए, अब बहुत ज्यादा कल देखी जाएगी। अब तुम्हें या तो करना है या मरना वाला सिचुएशन है। तो जस्ट हैव दैट इंटेंसिटी विद इन योर सेल्फ एंड यूज दैट इंटेंसिटी इनटू द फॉलोइंग प्रोसीजर्स दैट आई वुड बी टेलिंग यू गाइज। ठीक है, तो मेजरली हम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं, स्टार्टिंग विद नंबर 1 कि हम कौन से सब्जेक्ट पे कौन से चैप्टर्स पे फोकस करें कि पीसीएम में कौन से चैप्टर्स पे देखें। नंबर 2, अब हमने कोई चैप्टर तो उठा लिया भैया, अब उस चैप्टर में हमें किस मेथड से, किस प्रोसीजर से हमें मूव ऑन करना चाहिए। एंड लास्टली अबाउट व्हाट शेड्यूल यू शुड बी फॉलोइंग। एंड ये 3 पॉइंट्स, आई गेस मैंने पहले 4 बोल दिया था, आई मीन ओनली दीज 3 पॉइंट्स। मैंने ये जो 3 पॉइंट्स है मैंने ये पुराने वीडियोस में भी कवर अप कर रखा है, बट ये थोड़ा और डेडिकेटेड, थोड़ा और प्रिसाइज उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन अभी सिर्फ 20 से 30% हो रखी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद नंबर 1, व्हाट चैप्टर्स यू शुड बी फॉलोइंग। द फिजिक्स सबसे मैंने वैसे चैप्टर्स की लिस्ट बना रखी है एंड मैं ये डिस्क्रिप्शन में अपलोड करवा दूंगा, बट एज ऑफ नाउ स्टार्टिंग विद फिजिक्स में मैं कहूंगा बकेट 1 में तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, एनएलएम, फ्लूइड, एसी, ग्रेविटेशन, काइनेमेटिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीली फेच मार्क्स कर सकते हो तुम लोग। क्या बोल दिया मैंने, बहुत इजीली तुम मार्क्स फेच कर सकते हो इन सब चीजों में। एंड एट द सेम टाइम ये चैप्टर्स डुएबल हैं। ठीक है, अगर तुम्हें फिजिक्स में मेहनत करनी है तो इन चैप्टर्स पे मेहनत करो बिकॉज ये मैक्सिमम स्कोरिंग है। ठीक है, मूविंग ऑन, केमिस्ट्री में देखा जाए जीओसी, केमिकल बॉन्डिंग, डीएनएफ, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रोकार्बन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एल्डिहाइड कीटोन्स, सॉल्यूशंस, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे चैप्टर्स है तुम्हें जल्द से जल्द निपटाना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तुम्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स फेच करके देगा एंड एट द सेम टाइम ये तुम्हारे स्कोर को बहुत ज्यादा बूस्ट देगा। ठीक है, तो जल्द से जल्दी कवर करो ये टॉपिक्स। एंड मूविंग ऑन, मैथमेटिक्स में हम स्टार्टिंग विद 3D सेट्स, रिलेशन, मेट्रिसेस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डेफिनेट, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, बाइनोमियल, प्रोबेबिलिटी एंड एओडी। आई थिंक एओडी मैंने कवर कर लिया, आई मीन इंटीग्रेशन। सो ये सब एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आई वुड लाइक टू मेंशन, ये सारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज होल्ड करते हैं। तो प्लीज ये सारे चैप्टर्स अपने बकेट 1 में इंक्लूड करो, उस पर अपना मैक्सिमम टाइम दो सो दैट तुम मैक्सिमम सिलेबस कवरेज, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं
उस पर अपना टाइम फोकस कर सको, ठीक है। दिस वॉज आवर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि अब भैया ठीक है, हमें चैप्टर्स पता चल चुका है, बट चैप्टर में क्या रिसोर्सेज लगा है, बिकॉज अभी बहुत हाई टाइम है एंड हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो इन चैप्टर्स में मेहनत डाले तो डाले कैसे, राइट। तो मैं तुम्हें एक चैप्टर का एग्जांपल देके बताता हूँ। लेट्स से तुमने एक चैप्टर उठाया एंड वो मान लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे तुमने चैप्टर उठाया तो सबसे पहले एक चीज करो, उसका वन शॉट देखो। अब वन शॉट बैठ के 6 से 7 घंटे का वन शॉट नहीं देखना, बिकॉज टाइम नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ 1 या 2 घंटे का वन शॉट देखना है, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें उसमें सॉल्व एग्जाम्पल भी चाहिए तो उसमें यू कैन एक्सटेंड द टाइम टू 2 to 3 आवर्स या 3 to 4 आवर्स प्रैक्टिस सेशन इंक्लूड करते हुए, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर, ठीक है। तो नंबर 1 तुमने कोई लेक्चर देख लिया, लेक्चर नॉट मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स इज द मैक्सिमम अगर तुम सॉल्व एग्जाम्पल इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। नंबर 2 वुड बी सॉल्व एग्जाम्पल। अगर तुमने उस लेक्चर में नहीं देखा, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रखा, देन जस्ट गो थ्रू सॉल्व एग्जाम्पल। एंड वो सॉल्व एग्जाम्पल तुम्हारे मॉड्यूल से हो सकते हैं, तुम्हारे लेक्चर से हो सकते हैं, कोई प्रैक्टिस सेशन हो सकता है। एंड हमारा एजेंडा क्या है कि अब हमने वो थ्योरी पकड़ ली हमने वन शॉट से, अब हमें उससे एप्लीकेशन सीखना है। एप्लीकेशन सीखने के लिए या तो तुम टीचर का तरीका कॉपी करो या बुक का कॉपी तरीका करो, कैसे भी करो, हो जाना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्व एग्जाम्पल देखो। नंबर 3 अब तुम्हें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है? प्रैक्टिस करने के लिए पीवाईक्यूज उठाओ, कोई और तुम्हें रिसोर्स की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू इज द रिसोर्स। उसमें बहुत क्वेश्चन है, मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो उससे करो। एंड उसको प्रैक्टिस करने के लिए तुम मार्क्स ऐप का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें तुम्हारे डिफिकल्टी लेवल के बेसिस पे डिवीजन होता है, सो टेक यूज ऑफ दैट। देन लास्टली अब इसका टेस्ट लगाओ, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा रिवीजन, अब तुम्हें एक फाइनल टच देना है, उसका चैप्टर टेस्ट लगाओ। इस मूवमेंट तुम जितना टेस्ट दोगे, किसी भी फॉर्मेट में दोगे, बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो नंबर 1 वन शॉट, नंबर 2 सॉल्व एग्जाम्पल, पीवाईक्यूज एंड टेस्ट, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। अब हमारा नंबर 2 डिस्कस हो गया कि चैप्टर करें तो करें कैसे। नंबर 3 हमारा शेड्यूल क्या रहने वाला है। अब अगर मैं शेड्यूल की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि तुम उसको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स एंड वीक टॉपिक्स पे डिवाइड कर लो। जो भी तुम्हें मैंने चैप्टर्स करा है, सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स को कंप्लीट करना है, ऑलराइट। तो अब तुमने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे, ठीक है, उस पर भी टाइम देंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तुम्हें अपने वीक टॉपिक्स में देना है। एटलीस्ट हफ्ते में हर 7 दिन है, तुम्हें कुछ अगर डिवाइड करना चाहूं तो 4 दिन तुम्हें वीक टॉपिक्स पे देने हैं, 2 दिन तुम्हें स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पे देने हैं, एंड 1 दिन तुम्हें सिर्फ मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस पे देना है, ठीक है। तो अगर तुम वीक अब तो 4 दिन में क्या, तो तुम 4 दिन में वो उसको टाइम दोगे वीक टॉपिक्स को, उसमें जो मैंने 3 पॉइंटर्स बताए हैं, फॉलो दैट। कौन से चैप्टर को देना है वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस ऑर्डर को अच्छे से इस्तेमाल करो। उन 4 दिन में वीक टॉपिक्स को टारगेट करो, वीक टॉपिक्स में वो 3 प्रोसीजर्स फॉलो करो, एंड उसको फिर दिन में कोशिश करो कि तुम एटलीस्ट एक चैप्टर तो कर ही दो। एक चैप्टर 1.5 या 2 चैप्टर करने की कोशिश करो, बिकॉज टाइम तुम्हारे पास नहीं है। एंड ऐसे करते करते अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, वीक टॉपिक्स पे पकड़ बनाओ, एंड हर हफ्ते के एंड में तुमने जो सारी मेहनत करी उसको मॉक टेस्ट में लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट भले ही तुम पार्ट टेस्ट अभी दो, लेकिन जल्द से जल्द खत्म करके उसे फुल टेस्ट में कन्वर्ट करो। एंड आफ्टरवर्ड्स तुम हर हफ्ते उन सब चैप्टर्स का टेस्ट दो, उन सबको रिवाइज करो, एंड उसी का एनालिसिस उसी दिन करके उसको निपटाओ। एंड जस्ट मेक अ शीट जिसमें तुम हर चैप्टर की लर्निंग्स लिखोगे कि तुमने इस चैप्टर की क्या क्या वेरिएशन बनाया। मेक अ शीट कि तुमने इस चैप्टर के मॉक टेस्ट दिया तो उसका एनालिसिस कैसे करा, उसमें क्या सीखा तुमने, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारा पॉइंट स्कोर तो करना है ही, उसके साथ इस चैप्टर को, इस पढ़ाई के तरीके को सीखना भी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, एनीथिंग दैट यू वांट अस टू हेल्प यू गाइज, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। Signing off, like, share, subscribe, and thank you so much. All the very best. सो गाइज इसी के साथ हमारी ये वीडियो एंड होती है। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट आए, कमेंट सेक्शन खुला है, पूछ लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ आती रहेंगी। देखो, अब हमने इन जनरल वाली बातें तो कर ली, बाकी हमारे चैनल पे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट है, तो उसमें भी आप इंडिविजुअली कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्या आपके हाई वेटेज टॉपिक्स रहने वाले हैं, तो वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो वीडियो भी जाके जरूर देखना। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन।